नमस्कार दोस्तों, आई एम अमित वागदे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गोंदिया सिटी सिंस लास्ट 10 years। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। आपने नाम सुना ही होगा, ऑटिस्टिक है क्या, मेरा बच्चा या मेरे बच्चों में मतिमंद है क्या। ऑटिज्म कई बार अदर कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ को कम कर देता है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जिस तरह से वजह फिक्स कोई नहीं बता सकता कि किस वजह से ऑटिज्म बच्चे में हुआ है। कई बार कहेंगे कि बच्चे में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से उसके सिम्टम्स जो है वो इस तरह से हो गए हैं। पर्टिकुलर पैटर्न रहता है जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं। कुछ लक्षण रहते हैं जिसके बारे में वो बच्चों में दिखाई देते हैं। कम या ज़्यादा मात्रा में उसे ऑटिज्म, एस्पर्गर सिंड्रोम या कई एज पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में अदरवाइज में कंक्लूड किया जाता है। डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, क्या लक्षण है, कितने तीव्र है, जिसके ऊपर यह क्लासिफिकेशन किया जाता है। अभी फिलहाल में एक ही टर्म यूज होती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पहले इसे ऑटिज्म डिसऑर्डर सेपरेटली कहा जाता था। अब पेरेंट्स अपने बच्चों में कई बार परेशान होते हैं कि डेवलपमेंटल डिले है तो बच्चा एमआर तो नहीं है, स्पीच डिले है तो ऑटिस्टिक तो नहीं है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑटिज्म की वजह से बच्चा बात नहीं कर रहा है या कुछ और रीज़न है। कन्फ्यूज़न इतने सारे होते हैं कि डेवलपमेंटल फेज़ में जिस समय पे लैंग्वेज एक्वायर्ड करनी चाहिए, बच्चे ने बोलना सीखना चाहिए, तो बच्चा बोलता नहीं है, कई बार डिले होता है। लेकिन डेवलपमेंटल डिले यह एक ग्लोबल टर्म है। डेवलपमेंटल डिले यह एक ग्लोबल टर्म है जो कई बार ऑटिस्टिक और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले को ओवरलैप कर जाती है। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में डिलेड बिहेवियर ये सारे एरियाज में होगा। स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, फिजिकल, वर्बल, उसके बाद में उसका बिहेवियर, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनलिटी, ये सारी जो डेवलपमेंटल एरियाज है, ये सारे एरियाज में डेवलपमेंटल डिले दिखेगा ग्लोबल डेवलपमेंट में। बट ऑटिस्टिक बच्चों में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में लैकिंग रहेंगे, सभी एरियाज में नहीं रहते। कई बार आप देखेंगे कि फिजिकल ग्रोथ अच्छी हो रही है, बस बात करने में ही तकलीफ है। कहीं स्पीच प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पीच प्रॉब्लम है तो फिर हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार यह बच्चे अपने नाम को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। स्पीच प्रॉब्लम, नाम को रिस्पॉन्ड न करना, यह दो सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तीसरा होता है कि आई कांटेक्ट नहीं रहता है, पुअर आई कांटेक्ट या बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं है। तीसरा होता है चौथा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में यह बच्चा किसी और बच्चों के साथ नहीं खेलेगा, अकेले अकेले में रहेगा, खुद ही में खुद खेलेगा। आप उसे आवाज़ भी दोगे तो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा। कुछ चीज़ें या कुछ वर्ड्स हो सकता है कि पहले सीख ले, बाद में रिग्रेट हो जाए, मतलब सीख लिया है फिर भूल गया है या उसका उपयोग नहीं कर रहा है, यह एक चीज़ हो सकती है। फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपरली रहता है, कई बार मम्मा को पहचानता नहीं है, पर्टिकुलर खिलौने जो है वह उसे पसंद है, वह अपनी चीज़ों को किसी को हाथ लगाने नहीं देता है, उसे लाड़ प्यार की ज़रूरत कम महसूस होती है। मम्मी उसे अगर गोद में लेती है तो उसे अच्छा फील नहीं होता है। हगिंग, किसिंग, यह चीज़ें पसंद नहीं आती है। मूविंग ऑब्जेक्ट ज़्यादा देख उसको पसंद आते हैं, या किसी चक्के को देखेगा या मूविंग ऑब्जेक्ट को देखेगा तो पर्टिकुलरली देखता रहेगा। या हो सकता है कि विजुअल एबनॉर्मल विजन्स हो सकता है, जैसे कि टीवी देखते हैं, हम सामने से देखते हैं, वो हो सकता है टीवी उल्टा होके देखे या एक कोने में खड़ा होके टीवी देखने पसंद करता हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें दिखा लगता है कि बच्चा दूसरे बच्चों से अलग है नॉर्मली। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा क्या होता है कि ऑटिस्टिक बच्चे में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज़ होती है उसका सेंसरी मोटर प्रॉब्लम। कई सारे बच्चे में हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है या हाइपो सेंसिटिविटी हो सकती है। हाइपर यानी कि जैसे हमें नॉर्मली किसी स्क्रीन पे बोलो या कुछ चीज़ों का
या कटने छिलने का जैसे हमें नॉर्मल दर्द होता है, तो हाइपर बच्चों में थोड़ा भी हुआ तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हाइपो इमोशनल रिएक्टिंग होते हैं कि जिनमें बहुत कुछ चिमटी भी काट लो तो थोड़ा सा वो करेंगे मतलब कोई इमोशनलिटी फीलिंग उनको नहीं हो रही है, पेनफुल फीलिंग नहीं हो रही है। जिस तरह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहेगा, सारी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई या इनसे कुछ करवाना या सिखाना पेरेंट्स को बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि यह पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करते ही नहीं है प्रॉपरली। प्रॉपर प्रॉपरली कम्युनिकेशन न करने की वजह से इनको सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बाकी बच्चों के जैसा नहीं है। अगर आपके बच्चे में भी यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको जल्द से जल्द आपको एक्सपर्ट के पास दिखाने की ज़रूरत है, असेसमेंट करवाने की ज़रूरत है। असेसमेंट के बाद ही पता चल पाएगा कि बच्चे में ऑटिज़्म है या नहीं है। अगर है तो कितनी सीवियरिटी है, अगर वो सीवियरिटी ज़्यादा है तो क्या इलाज कर सकते हैं, कम है तो क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं। मेडिसिन से यह बीमारी कभी ठीक की नहीं जा सकती है, मेडिसिन से सिर्फ हम लोग उनके बिहेवियर प्रॉब्लम अगर रहते हैं तो वह कई बार मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसी उम्र बढ़ती है इन लोगों में बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। यह बच्चे इमोशनली पुअर होते हैं, पुअर इन दैट सेंस कि इनको जो सोशल हगिंग, किसिंग, शेकिंग, हैंड शेकिंग, किसी के साथ मिलना, यह जो सारी चीज़ें होती हैं यह कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम होती है कि यह बात नहीं करते। आई कांटेक्ट पुअर है, आपसे बात भी करेंगे तो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे और बहुत सारे एरियाज को फिर कवर करते हैं। इनका इलाज करना या फिर उस समय इंटरवेंशन कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, रिकवरी रेट जो है वो कम हो जाता है। इसलिए अर्ली बच्चों में यह जो कंडीशन है ऑटिज्म की अगर आइडेंटिफाई की जाए और इंटरवेंशन सही तरीके से प्रोवाइड किया जाए तो इनका रिकवरी रेट काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, इनकी इमोशनलिटी प्रॉब्लम है, यह सारी जो चीज़ें हैं इनको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द ट्रेनिंग, थ्रू द साइकोथेरेपी, स्पीच थेरेपी। ये सारी चीज़ों से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रो अप किया जा सकता है। दूसरी चीज़ होती है कई बार बच्चों में देखने को मिलता है कि पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई भी पेरेंट्स की हमारे बच्चों में अगर कुछ परेशानी है तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। क्या किया जाए, सही गाइडेंस है या नहीं है, बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और एक नॉर्मल बच्चे को भी संभालना कई बार हेक्टिक होता है। तो आप विचार करिए कि एक एबनॉर्मल बच्चा बोलिए, एक ऑटिस्टिक बच्चा जिसे कम्युनिकेशन और ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो उन बच्चों को हैंडल करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उनको भी कई बार मेंटली स्ट्रेस या मेंटली परेशानी हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ऑटिज़्म की बीमारी में आम देखने को मिलती है। कई सारे पेरेंट्स जल्दी अवेयर हो जाते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, असेसमेंट के लिए आते हैं। और कई सारे गरीब पेरेंट्स रहते हैं जिनको नहीं पता होता है कि कहाँ ट्रीटमेंट लिया जाए और किसको दिखाया जाए। डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं और सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो मिसगाइड हो जाते हैं और बच्चे की उम्र बढ़ती रहती है, परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं। तो आपके आसपास भी अगर इस तरह का ऑटिस्टिक बच्चा दिखाई देता है तो आप जल्दी से जल्दी उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाइए, सही तरीके से असेसमेंट करवाइए और सही इलाज कीजिए। जानकारी आपको कैसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके आसपास भी अगर इस तरह के कोई बच्चे हैं, हमसे कमेंट बॉक्स में जानकारी पूछ सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस यही रुकते हैं। अगली वीडियो में हम देख सकते हैं और बच्चों को घर पे इस वीडियो में आप देंगे।